संस्कृति के मामले में बंगाल मिट्टी है रविंद्रनाथ टैगोर का, जिसने हमें जनगण मन दिया। बंगाल मिट्टी है काजी नजरुल इस्लाम का, जिन्होंने जय बांग्ला का स्लोगन दिया। बंगाल मिट्टी है बेगम रुकैया का, जिन्होंने औरतों की शिक्षा की बात की। और बंगाल मिट्टी है दुर्गा और काली की, जिसने ममता बनर्जी जैसी चीफ मिनिस्टर दी। तो मोदी जी के जो जुमले हैं वो हम 10 साल से देख रहे हैं, अब हम थक चुके हैं। हम बंगाल में शांति से हैं, इलेक्शन आता है और ये आ जाते हैं। ये कायर और ये डरपोक है। बंगाल में मुख्यमंत्री एक महिला है। बंगाल में अमन और सुकून के साथ, बंगाल संस्कृति हिंदुस्तान के संस्कृति का राजधानी है। इस बार खेला होबे? एकदम खेला होबे में, बड़ो खेला होबे। अच्छा, क्या अब इस बार खेला होबे? खेला हो ही रहा है। इनके खेल से, इन्हीं के खेल में इन्हीं को मात दे रही है यहाँ की औरतें। इस वक्त हम मौजूद हैं बंगाल के कलकत्ता राजधानी में, और जिस तरीके से चुनाव जो है सर पर है। कलकत्ता में वोटिंग जो है 29 तारीख को है, और उससे पहले अभी जो है चुनाव जो है पूरा गरमाया हुआ है। इसी बीच कुछ महिलाएं जो हैं हमें मिली। इन्हीं महिलाओं से आज जानेंगे कि क्या माहौल कलकत्ता में बना हुआ है। पूरे बंगाल की भी परत जो है महिलाएं रखती हैं, किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देख रही हैं। इनसे ही जानेंगे कि किसको इस बार जो है चुनने वाली हैं। क्या नाम है आपका? एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नौशीन बाबा खान है। मैं पेशे से एक कॉलेज टीचर हूँ और रिसर्चर हूँ और समाज सेवी। क्या लग रहा है मैडम आपको इस वक्त जो है कलकत्ता में क्या माहौल है चुनाव में? माहौल कलकत्ता का हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। माहौल बिगाड़ने के लिए ये बीजेपी आरएसएस के दंगाई और गुंडे आ जाते हैं, और बंगाल को गिराने के लिए, बंगाल को दखल करने के लिए ये हर तरह के हथकंडे आजमाते हैं। जैसे हमने एसआईआर में देखा, 91 लाख नाम इन्होंने काट दिए, और जितने स्टेप्स, जितने धाप बंगाल में एसआईआर में हुए हैं ये किसी भी राज्य में नहीं हुए। तो ये सिर्फ बंगाल को दखल करने की, बंगाल को काबू में लाने की, बंगाल की सत्ता में आने की, ममता बनर्जी जो एक औरत है, एक महिला है जो इनको चुनौती देती है, उसको गिराने का इनका षड्यंत्र है, जो कामयाब नहीं होने वाला। जो है बंगाल जो है ऊंचाइयों पे जाएगा। जब से मोदी जी आए, कह रहे अब हम आएंगे तो ऊंचाइयों पे ले जाएंगे बंगाल। वो कौन सा ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई है? वो योगी जी भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बना देंगे। उत्तर प्रदेश जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे बुलडोजर राज है, जहाँ पे योगी जी संविधान के खिलाफ जाकर बात करते हैं कि मुल्लाओं को टाइट करेंगे। हमने मस्जिदों में अजानें बंद करवा दी, हमने मदरसाएं बंद करवा दी हैं। तो ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है, यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। तो तुम दंगाइयों की राजनीति, तुम्हारे सियासत की रोटी जो तुम अपने नारे से, मजहबी नारे से सेकते हो, वो यहाँ बंगाल में पकने वाली नहीं है। हिंदू मुसलमान थोड़ी घुसपैठिया रहते हैं यहाँ पे। कहाँ है भाई? लिस्ट दिखाइए ना। एक अच्छा, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो तो पाकिस्तानी, फार्मर्स, किसान दिल्ली के बॉर्डर में प्रोटेस्ट करें तो खालिस्तानी, बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी। क्या हिंदुस्तान में, आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों से खाली हो गया है कि जो इनके विरोध में बोले वो पाकिस्तानी हो जाता है, वो खालिस्तानी हो जाता है, वो रोहिंग्या हो जाता है, वो बांग्लादेशी होता है? कागज़ दिखाने बोलो, पूछो इनसे, तो इनके पास मुँह में जवाब नहीं होता, ये मुँह में गर्म आलू लेकर बैठे हुए रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी जो है पूरे चुनाव में एक भाजपा के नेता, बड़े बड़े ब्रांड जो है, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात हो, योगी जी की बात हो, अब सबने ठान लिया है कि जो है बंगाल में जो है ममता मुक्त बनाना है इस बार। तो ये ठानने से क्या होता है? अगर इलेक्शन है, इलेक्शन अगर हो रहा है और आवाम ही तय करेगी। इनके ठानने से तो बहुत कुछ इन्होंने बहुत ठाना था। इन्होंने 2021 में भी ठाना था। इन्होंने एसआईआर करवा के और ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा नाम काटने का ठाना था। इन्होंने बंगाल में दंगा लगाने का भी ठाना था। इन्होंने ठाना बहुत कुछ है, लेकिन ये कर नहीं पाते। ये कायर और ये डरपोक है। बंगाल में मुख्यमंत्री एक महिला है। बंगाल में अमन और सुकून के साथ, बंगाल संस्कृति हिंदुस्तान के संस्कृति का राजधानी है, जिसे हिंदुस्तान की राजधानी कहते हैं। संस्कृति के मामले में बंगाल मिट्टी है रविंद्रनाथ टैगोर का, जिसने हमें जनगण मन दिया। बंगाल मिट्टी है काजी नजरुल इस्लाम का, जिन्होंने जय बांग्ला का स्लोगन दिया। बंगाल मिट्टी है बेगम रुकैया का, जिन्होंने औरतों की शिक्षा की बात की। और बंगाल मिट्टी है दुर्गा और काली की, जिसने ममता बनर्जी जैसी चीफ मिनिस्टर दी। तो बंगाल में इनकी राजनीति और घुसपैठियों की हितैषी हैं आप लोग। आज ही मोदी जी क्या कह गए टीएमसी? अरे मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो मोदी जी के जो जुमले हैं वो हम 10 साल से देख रहे हैं, अब हम थक चुके हैं। हम बंगाल में शांति से हैं, इलेक्शन आता है और ये आ जाते हैं। 14 मार्च को भी मोदी जी यहाँ ब्रिगेड में रैली कर रहे थे, जब पाक सर्कस में बैठे लोग एसआईआर के खिलाफ अपना एहतजाज कर रहे थे। कहाँ थे मोदी जी? मणिपुर जब जल रहा था, कहाँ थे मोदी जी? तो मोदी जी सिर्फ इलेक्शन की भाषा समझते हैं ना। तो बंगाल की जनता
उन्हें इलेक्शन की भाषा से वोट देकर उनका यहाँ से पूरा सफाया कर कर ही इस बार दम लेगी। क्या लग रहा है कि आपको इस वक्त क्या माहौल है, भाजपा की तरफ जाएंगी आप क्या नहीं? भाजपा की तरफ सपना देख रहे हैं भैया। आप गोदी मीडिया है या मोदी, आप क्या है आप बताइए। आप इतना, मैं तब से देख रही हूँ आप इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, भैया भी क्वेश्चन किया, खाली मोदी का वाहवाही कर रहे हैं आप लोग। ग्राउंड में 56 इंच वाले हैं तो वाहवाही नहीं होगी उनकी? कहाँ 56? आप नाप के देखे थे क्या? आप नाप के देखे थे 56 इंच? बताते हैं 56 इंच का सीना है। कहाँ, क्या सांड है? 56 इंच सांड का रहता है, इंसान का नहीं है। तो मोदी जी का जो वाहवाही है ना, गोदी मीडिया बहुत करती है। हम लोग को इतना बात नहीं करना है मोदी जी के बारे में, हम लोग को एकदम बात नहीं करना मोदी जी के बारे में। आप लोग जबरदस्ती आते हैं। प्रधानमंत्री हैं, बात ही नहीं करेंगे आप उनके बारे में? प्रधानमंत्री जी का काम क्या है आप मेरे को बताइए। हम लोग जानते हैं, आम आदमी जानती है प्रधानमंत्री जी का काम क्या है। विश्व गुरु बना रहे हैं ना, विश्व गुरु विश्व में घूम रहे हैं, वही विश्व गुरु करेक्ट है, वो विश्व गुरु है, विश्व ही गुरु ही है, वो काम के आदमी नहीं है। आज बीजेपी भाजपा के इतने लीडर्स हैं, आप बताइए। नॉर्मली बहुत सारे लीडर्स इतने अत्याचार, इतने प्रॉब्लम्स, इतने रेपिस्ट, सब कोई वॉशिंग मशीन की तरह झूल धूल करके बीजेपी में जा रहे हैं। वाई? आपके पास क्वेश्चन है क्या? गोदी मीडिया के पास क्वेश्चन है क्या? वो सब तो सवाल नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? रीज़न, क्योंकि मोदी जी तो थोड़ा अंदर से पैसा, टैक्स सब दे रही है, भरपूर दे रही है। उन लोगों का अगर उनके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बोल देंगे तो फिर आपका चैनल बंद नहीं हो जाएगा। आप भी भ्रष्टाचारी हैं, टीएमसी वाले बता तो रहे मोदी जी। तो भ्रष्टाचारी है क्या चीज़ के लिए? ईडी लगवा के दिखा लेते हैं। सीबीआई तो आपके अंडर में है, ईडी आपके अंदर में है, सबके घर में तो घुसा रहे हैं। आपके आम आदमी के, पब्लिक के भी तो घर तोड़ रहे थे, अब वो भी घुस जाएंगे। बड़े बड़े आदमी लोगों के पास तो घुस रहे हैं, आम आदमी के लोगों के घर में भी घुस जाइए तो देख लीजिए कि हम लोग क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सबसे बड़ा बीजेपी भ्रष्टाचार है। बीजेपी का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार जुमला पार्टी है, ठीक है? तो भ्रष्टाचार, दूसरों को जो जैसे रहते हैं वैसे ही बोलते हैं। आज ममता बनर्जी क्या क्या काम की है, काम के बुनियाद पर हम लोग वोट मांगते हैं। बोल तो गए हैं, कह रहे हैं कि 15 साल में बस भ्रष्टाचार में PhD कर दी है ममता ने, आज बोल के गए हैं। आज बोल के गए हैं तो फिर आप लोगों ने क्या जवाब सुना? कोई ग्राउंड में कोई लेडीज से बात किया आपने? ग्राउंड में लोगों से बात किया? आज आप गोदी एक बात बताइए, आज बीजेपी लोग जो बोल करके जा रहे हैं, ये किया वो किया, जहाँ सियासत है उनकी, जहाँ राज्य है उनका, वहाँ पर क्या हाल है? क्या आप लोगों ने वो जानने की कोशिश की? क्या मीडिया ने कभी वो दिखाने की कोशिश की? आज सोशल मीडिया में सब जगह दिखा रहे हैं, दिल्ली में 3000 पास किया हुआ है। मेरे पास एक वीडियो अभी भी है, क्या मैं आप लोगों को दिखाऊं? वो सब दिखाइए ना, कि जो लोगों पर वादा किया है, जो लोगों को जो बिल पास कर रहे हैं, रो रहे हैं 8:30 बजे आकर के, 9 बजे आकर के। रोने से काम होता है क्या? प्रधानमंत्री का काम क्या है? रोना, जुमलाबाजी देना, भाषण देना? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? क्यों नहीं जवाब देते हैं? गिव द आंसर फर्स्ट। प्रधानमंत्री जी को पूछिए, प्लीज़ मंत्री जी आप आइए सामने, जनता के साथ हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग बात नहीं करना चाहते, किंतु आपसे ज़रूर बात करेंगे। आप सामने आइए। जय श्री राम करने से, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। फिर आपको नकली हिंदू बोल देंगे, वैसे मत कहिए। तो अगर नकली बोल देंगे तो फिर साबित कीजिए। हम अगर बांग्लादेशी हैं, हम मुझे बोलते हैं बहुत लोग, अगर जय श्री राम का अगर नहीं लेंगे, बात करेंगे और बीजेपी के खिलाफ बात करेंगे, मुझे बांग्लादेशी बनाते हैं, मुझे पाकिस्तानी बनाते हैं। मैंने बोला भैया मैं बिहार से हूँ, भैया मैं बहुत सीधा साधा लड़की हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मुझे बिहार का भी अवस्था मालूम है, मुझे दिल्ली का भी अवस्था मालूम है, मुझे यूपी का भी अवस्था मालूम है। तो ज़्यादा दर्शाओ मत। अगर कोई सोशल मीडिया में या कोई भी बीजेपी के जो भतपिल्ले हैं, जो दलाल हैं, जो अंधभक्त हैं, जो अंधापन ले करके जो चल रहे हैं बीजेपी के पीछे, क्या रीज़न है? रीज़न क्या है? आप मुझे बताइए ना, किस बुनियाद के लिए आप किस बुनियाद से आप बीजेपी के सपोर्ट में हैं? आप मुझे एक काम बताइए, मैं खुद बीजेपी को वोट दूंगी। आप मुझे बताइए बीजेपी ने क्या किया? अभी बंगाल में एक बिल पास कर दिया कि अगर जनता वोट देगी, अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो 3000 दूंगा। तो आपने दिल्ली में क्यों नहीं दिया अभी तक? 2 साल हो गए आप लोगों को राज्य में आने, क्यों नहीं दिल्ली में दिया? बजट बिगड़ा गया होगा, लेकिन बंगाल को प्यार करते हैं मोदी जी, देंगे आप लोग को? क्यों देंगे? कैसे देंगे? बजट बिगड़ गया?
उधार नहीं दे रहे, हमारा जो उधार है बाकी बंगाल का वो नहीं दे रहे, वो 3,000 रुपए क्या देंगे? इनका 15 लाख तो आपके पास आया था क्या? 15 लाख आपके पास भी नहीं आया होगा। मैं बोल तो दिया था, बता तो दिया कि नहीं? बता तो गया जुमला, तो जब पता ही है कि ये बाद में क्या बोलने वाले हैं तो हम इनके ऊपर भरोसा क्यों करें? जब ये बाद में भी कहने वाले हैं कि जुमला था, बेटियों की सुरक्षा जुमला था, 3,000 रुपए जुमला था और फलान ढमकान सब जुमला था, तो हम तो पहले ही से कह रहे हैं। आप हिंदू हैं, लेकिन देखिए ना, राम मंदिर में आपकी भी आस्था होगी। देखिए कहते हैं जो राम को लाए। आई एम हनुमान भक्त, बहुत बड़े भक्त हैं हम, बजरंग बली के, मेरी दीक्षा है, ठीक है। और दूसरी में राम नाम हमारे मन में बसते हैं, सिया राम दिन रात हम जपते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो हम राजनीति कर रहे हैं उसमें हम अपना प्रभु श्री राम को हम सामने पक्ष लें कि हमारा श्री राम हम साइड ले रहे हैं। और प्लीज़ आप राम के नाम पे वोट बटोरें, धर्म के नाम पर वोट मत बटोरिए। राजनीति जनता बैठाई है आपको काम करने के लिए। किसकी सरकार में बना राम मंदिर, बताइए? कोई बनवा पाया था कोई ऐसा नेता? अगर आप राम मंदिर अगर बनाने के लिए बोल रहे हैं तो रामनवमी मंदिर बनाने से फ़ायदा क्या हुआ ये बताइए? आप स्कूल बना पाए? आप जगह जगह अस्पताल बना पाए? आप जगह जगह फैक्ट्री या कोई कार या कुछ ऐसा जो आप नीट का पेपर जो लीक करवा रहे हैं लोगों को रोज़गार दे पाए? आप उस काम के लिए भैया कृपया करके आप अपना काम कीजिए। राम मंदिर अगर बनने का रहेगा, अगर आपने पास करवाया, बहुत बहुत शुक्रिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनाते हैं। तो शुक्रिया, वोट दे के दीजिए ना। नहीं, वोट दे के क्यों देंगे भाई? आप मेरे लिए कीजिए। रामनवमी हम मंदिर में जाएंगे, वहाँ के अगल बगल जो दुकानदार है ना, वहाँ जा कर के पूछिए, वहाँ जा कर के पूछिए कि वहाँ पर क्या राम जी पूजा करेंगे? वहाँ पर जा कर के उन लोगों का घर चलेगा ना? कोई नौकरी देने से घर चलेगा? हम राम जी को पूजा करेंगे तो घर हो जाएगा? हमारा घर चलेगा क्या? हमारा एक रोज़गार है जिसके कमाने के बाद, खाने के बाद उसको 4 परिवार को संभालना पड़ता है, तो वो चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जो है अब इस बार क्या लग रहा है, कितनी सीटों से जो है पहले से ज़्यादा बड़ी जीत ममता बनर्जी दर्ज करने जा रही हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए जो SIR करके जितना बड़ा षड्यंत्र जो रचने का कोशिश किया गया था, ममता बनर्जी ऑलरेडी दिल्ली हमला बोल दी हैं और उसका परिणाम 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो ऑब्वियसली जब वोट देने के लिए एडजुडिकेशन के जो लोगों को अब वोट देने का हक मिल चुका है, तो ऑब्वियसली हमारे ममता बनर्जी जहाँ थी उससे और भी आगे जाएगी। आज बंगाल है, कल दिल्ली भी आएगी। इस बार खेला होबे? एकदम खेला होबे में बड़ो खेला होबे। अच्छा, क्या अब इस बार खेला होबे? खेला हो ही रहा है। इनके खेल से, इन्हीं के खेल में इन्हीं को मात दे रही है यहाँ की औरतें।